हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन सीख चुके हैं। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट पूरक सीखेंगे। क्या है क्वेश्चन? यदि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इक्वल टू 2 3 और b इक्वल टू 3 4 5, तो a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध करें कि a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग सबसे पहले a का कॉम्प्लीमेंट का सॉल्व करेंगे। तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए समष्टीय समुच्चय में से a का वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एक यूनिवर्सल जो है इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में से a का वैल्यू घटाएंगे तो 2 3। तो इसमें से देखिए 2 3 मिल रहा है तो हट जाएगा, क्या बचेगा? 1 4 5 6, इसका ये आंसर होगा। b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो समष्टीय समुच्चय में से b को घटाएंगे। तो समष्टीय समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 5 6 में से b का वैल्यू घटाएंगे 3 4 5। इसमें से 3 4 5 मिल रहा है, हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 2 6, ये इसका आंसर होगा। अब कर है निकालने के लिए a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो a का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना आया है? 1 4 5 6। इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 2 6। तो इंटरसेक्शन में क्या है? दोनों में से जो एलिमेंट मिलता है उसी को लिखते हैं। तो क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है और 6 6 मिल रहा है, तो 1 और 6, एक ए आंसर होगा इसका। इसके बाद ए यूनियन बी को रहा निकालने के लिए ए का वैल्यू लिखेंगे 2 3, यूनियन बी का वैल्यू लिखेंगे 3 4 5। तो इसको सजा के लिखेंगे, सम्मिलन करना है। तो 2 3 4 5, एक ए आंसर होगा। अब फिर करेंगे और फिर सिद्ध करें कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो LHS में पहले हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम लोग यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं, कितना है? तो 2 3 4 5। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो समष्टीय समुच्चय में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो समष्टीय समुच्चय का मान क्या है? 1 2 3 4 5 6 माइनस इसका वैल्यू 2 3 4 5। तो इसमें से 2 3 4 5 मिल रहा है, दोनों में ये हट जाएगा, क्या बचा? 1 और 6 बचा। LHS में इतना आया। अब RHS लेते हैं, RHS। तो RHS में क्या है? ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के ऊपर हम लोग बना चुके हैं। तो कितना आया है? 1 और 6। तो RHS भी 1 6 और LHS भी 1 6, दोनों बराबर हो गया। यानी कि LHS इक्वल टू RHS, सो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट प्रूव।
अब चलते हैं वेन आरेख पर। तो वेन आरेख क्या है? तो समुच्चय के अधिकांश संबंधों को चिन्हों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। तो एक अंग्रेज था जो तर्कशास्त्र था, उसका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन, जिसका आयु जन्म हुआ था 1834 में और मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। इसी वेन के नाम पे इसका डायग्राम का नाम वेन डायग्राम रखा गया। और समष्टीय समुच्चय जो है उसको आयत में रखा। और जितने भी समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं, उसको सर्किल में रखा। तो इसमें सर्किल डाल दिया, तब जाके वेन डायग्राम होता है। इस पे हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि u इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a इजकल टू 2 4 6 8 10। अब b इजकल टू 4 6 ले लिए। तो a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल है समष्टीय समुच्चय u हो गया। a का वैल्यू 2 4 6 8 है। तो a आपका a का सर्किल में ले लेंगे 2 4 6 8 10 a का है। और b में क्या है? 4 और 6 है। तो b में 4 और 6, तो a का वैल्यू यहाँ देखते हैं कि 2 4 6 8 और 10 है। इंटरसेक्शन b का वैल्यू 4 6 है। तो इंटरसेक्शन में जो मिलता है वही लिखते हैं। तो 4 और 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 4 और 6 जो है ये हम लोग b का हुआ है। इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम निकालते हैं। अब इसके बाद हम द मॉर्गन फार्मूला की ओर चलते हैं। मॉर्गन फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी को लेते हैं कि प्रूफ दैट। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट a इजकल टू a e i o u और b इजकल टू a b c d e। तो LHS में पहले a यूनियन b निकालेंगे। a का वैल्यू a e i o u यूनियन b का वैल्यू a b c d e। तो यूनियन में मिले तो भी ना मिले तो भी सबको सजा के लिख देना है a b c d e i o u। अब इस पर n बैठाते हैं, नंबर ऑफ a यूनियन b। इसका मतलब है n लगने का मतलब इसमें कितने अवयव या एलिमेंट है। तो काउंट कीजिए 2 4 6 8। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 8 हुआ। अब RHS में आते हैं। RHS में क्या है? नंबर ऑफ ए। तो ए में कितना है? 5 एलिमेंट है। तो इसका वैल्यू 5 हो गया।
नंबर ऑफ बी पे आते हैं तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, 5 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का वैल्यू ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए बी सी डी ई। तो इंटरसेक्शन में क्या है कि जो मिलेगा वही लिखेंगे। तो क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है और ई मिल रहा है। तो इस पर भी नंबर बैठाएंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। तो RHS में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 2। 5 5 10 माइनस 2 घटेगा 8। तो LHS भी 8 है, RHS भी 8 है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS शुद्ध नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रूव्ड हुआ।